भारतीय जंगी जुनून है जी एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे मौके पर ISPR की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आर्मी चीफ ने जवानों को हाई अलर्ट रहने की बाकायदा तौर पर हिदायत भी कर दी है। ये भारत दरअसल अपनी किस कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस, 3 मुल्क कहते हैं कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि उनको किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तस्लीम किया कि ये है ही पाकिस्तान। ठीक है। और फिर आप देखिए कि यकीन की हद आप किए कि जब वो बालाकोट पे चढ़ते हैं, ये हमारी उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की, हमारी सॉवरेनिटी उन्होंने वायलेट की, लेकिन चाइना इंक्लूडिंग किसी ने मजम्मत नहीं की। इसका मतलब ये है कि चाइना भी शायद ये समझता था कि हम ये काम कराते हैं। हमारे साहब जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले और ये साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये क्या है भारत के जहन में, क्या चल रहा है? प्रोग्राम में पहले बड़ी तफसील से बात की, लेकिन जनरल अमजद साहब मौजूद हैं तो खैर बात बहुत बेहतर जानते हैं कि जो रिसेंट नवंबर के अंदर जो पेंटागन ने इंडो पैसिफिक अपनी कमांड अलहदा की है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना की सूरत हाल है, तो उसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्तेहाद करके एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि ज़मीनी तौर पर चाइना के साथ कोई जंग छिड़े ताकि खिता जब बेदमन हो। इंडिया का मसला यह है कि इंडिया अगर चाइना से जंग छेड़ता है तो पब्लिक अप्रूवल नहीं उसको है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई हिंदू बनियान लड़ना नहीं चाहेगा, क्यों लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, वो चीज़ बनेगी नहीं। लेकिन चूंकि गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बीजी हुई, 75 क्या 1920 से बोई गई है जब वो राष्ट्रीय सेवक संघ बनी, 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। तो उससे अगर पाकिस्तान तो वो करेगा ये कि एक पाकिस्तान से जंग छेड़ेगा ताकि वो ज़ाहिर बात है चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर सूरत हाल बने, और वो दूसरा ये था कभी किसानों की रैली बाकी चीज़ें, तो ये एक वहाँ अपना इंटरनल डिस्प्यूट जो है उसको भी ख़राब करना है। जनरल साहब हमारे साथ हैं। देखिए, और सब बात ये है कि इसको मोदी के वक्त में आके ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और ये बड़े शद्दोमत से उन्होंने परसू की, जहाँ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव रखे थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए इस दौर का सबसे अच्छा बहाना वो यही है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। कश्मीर में भी उनको मदद मिल जाती है अगर ये चीज मान ली जाए, तो लिहाजा वो ये चीज तो वो करते रहे। और जब ये टेररिज्म आप इल्जाम लगाते हैं तो फिर ग्राउंड पे कोई ऐसी रियलिटी, कोई शवाहिद भी नजर आने चाहिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म कराया। वो शवाहिद पेश करने के लिए वो खुद कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे। एक ये चीज थी, और दूसरा ये हुआ कि मोदी ने अपना एक स्ट्रॉन्गमैन इमेज बिल्ड किया हुआ था कि मैं पाकिस्तान को मजा चखा दूंगा, पाकिस्तान को ये करेंगे। ठीक है, उससे मोदी को सब मिल जाती है। ज्यादा इसने अपना एक स्ट्रॉन्गमैन इमेज बिल्डअप किया और हर दफा ये कहा कि मैं पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दूंगा जो वो समझते हैं, और ये वो। नतीजा ये कि ये उसकी पॉलिसी कामयाब रही। उसने उड़ी के मामले में भारत में बड़ा इश्तियाल था कि उड़ी पे इतना बड़ा वाकया हुआ, और हालांकि वो दहशत गर्दों ने इतने लोग नहीं मारे थे, वो खेमे जल गए, उसमें ज्यादा लोग जल गए, लेकिन मतालबा ये था कौम का कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, और कोई उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, लेकिन फौज के साथ मिलकर एक झूठा ड्रामा खड़ा किया तो सारी कौम ठंडी हो गई, सारा उसका मामला चल निकला। यही काम उसने पुलवामा किया और इलेक्शन जीत गया। सो ये वो इमेज है जो मेंटेन करना चाहता, वरना आज जो एजिटेशन है वहां पे किसानों की। अच्छा जनरल साहब, फौजी नुक्ता नजर से होता यह है कि आपका जो बॉर्डर है वो होस्टाइल टेरिटरी ना हो, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के साथ सारा बॉर्डर जो है, ऊपर से आप शुरू हो जाएं, कारगिल से आप शुरू हो जाएं और नीचे राजस्थान के एंड तक जहां जहां पंजाब जाता है, ये होस्टाइल टेरिटरी बनी हुई है। यहां से इंडिया अपनी फोर्सेस को कितनी कंफर्टेबली मूव करेगा, कैसे वो यहां पहुंचेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर एक लार्ज स्केल जंग शुरू होती है तो आपको कश्मीर से फौजें विड्रॉ करनी पड़ेंगी। कि ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ना सिर्फ वहां पे बल्कि चाइना के सामने इन्होंने काफी बड़ी कमिटमेंट रखी हुई है। बहुत सारे ट्रुप्स वहां पे बिल्ट अप किया जो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि ऑर्डिनरीली वहां पे इतने इनके ट्रुप्स नहीं होते थे, लेकिन चाइना ने जब इंकर्शन की तो फिर उन्होंने वहां पे ट्रुप्स भेज दिए, एक ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं। लेकिन ये जरूर है कि मोदी ने ये भांप लिया हुआ है कि वो एक छोटा वाकया भी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, कोई उसका नामो निशान नहीं था, लेकिन आपने उसका चर्चा किया तो दुनिया ठीक हो गई। तो वहां वो कैपिटलाइज करने के लिए इस तरह के कोई वाकया करके पाकिस्तान के खिलाफ को अगर छोटा मोटा भी वाकया करना चाहे तो उसके लिए बहाना चाहिए ना। बहाना है आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा। मैं जिस चीज के ऊपर जोर देता हूं ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है। ये हमारे पिछले 8-9 साल की फॉरेन पॉलिसी का है कि भारत का जो नैरेटिव है वो यकतरफा चलता रहा, और हमने भारत के जितने भी जुल्म यहाँ पे हुए उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश की।
हमारे पास कल बोशन था, हम उसका भी रोना नहीं रोया। अब देखिए, जब पुलवामा होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर भारत कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने कराया, और उसी दिन शाम तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस 3 मुल्क कहते हैं कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि उनको किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तस्लीम किया कि ये है ही पाकिस्तान। ठीक है। और फिर आप देखिए कि यकीन की हद आप देखिए कि जब वो बालाकोट पे चढ़ते हैं, ये हमारी उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की, हमारी सॉवरेनिटी उन्होंने वायलेट की, लेकिन चाइना इंक्लूडिंग किसी ने मजम्मत नहीं की। इसका मतलब यह है कि चाइना भी शायद ये समझता था कि हम ये काम कराते हैं। जब हम नहीं करते तो भारत के झूठ दुनिया के सामने क्यों नहीं खोलते जाके? ठीक है। अगर आप नहीं खोलेंगे तो ज़बानी तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। अब आप जो जी चाहे कहते रहे। अभी आपने एक डोजियर दिया दुनिया को, हाँ। तो डोजियर को भी अगर झूठ समझें क्योंकि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की नहीं, तो फिर आपको डोजियर देने का फायदा क्या होगा? अच्छा, 2 चीजें सवाल, छोटे छोटे सवाल, चूंकि टाइम कम होता है। एक तो ये है कि हमेशा होता यह है कि जब ये वॉर सिचुएशन होती है, और ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर को ख्वाब तो नहीं आएगा, आर्मी चीफ ही ब्रीफ करता है, लेकिन फेस प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर दूसरा यह है कि अपोजिशन जो है, अगर आर्मी चीफ इस किस्म की सिचुएशन बिल्ड करे तो एक अपोजिशन का अपना रवैया होता है। आज अगर इस तरह का अलर्ट किया होता है इंडिया के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म का रवैया होता, उनके चैनल्स के अंदर किस किस्म की खबरें चल रही होती, वहां कैसे कैसे लोग जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे होते। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने आज जो अलर्ट जारी किया है, क्या इन लोगों को कोई खतरा महसूस नहीं होता कि क्या होने वाला है? नहीं, खतरा नहीं। अगर देखें, मेरी बड़ी सीधी सी बात है, अगर मुल्क का मुफाद सामने हो, ठीक है, फिर तो आप बहुत कुछ वो करें जो वाकई ही आप और मैं सोच रहे हैं।